Hello everyone, welcome to my YouTube channel Business World. So the today's topic of discussion will be difference between the standing plans and the single use plan. Guys, whenever the difference come in the exam, हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसको हम फॉलो करते हैं. फॉर्मेट मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. आप वहाँ पर क्लिक करके ईजिली वो वीडियो देख सकते हैं कि क्या हमें फॉर्मेट फॉलो करना है अगर एग्जाम में डिफरेंस हमसे पूछा जाएगा तो. इस वीडियो में मैं जस्ट आपसे बेसिस डिस्कस कर रही हूँ, मतलब वो फैक्टर्स जिनको आप कंसिडर करेंगे अगर आपको स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज़ प्लान में डिफरेंस बताना है तो. प्रॉपर एक फॉर्मेट के अंदर कैसे हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे ऑन दिस टॉपिक दैट आई विल प्रोवाइड टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि प्लान्स क्या होते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स क्या हैं, सिंगल यूज़ प्लान क्या है, क्या उसका फीचर है, वो आप सब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाएंगे तो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस पर आप क्लिक कर कर ईजिली इन्फॉर्मेशन आप उसके बारे में गैदर कर सकते हैं. सो गाइज, सबसे पहला बेसिस जिसके ऊपर हम डिफरेंस बताएंगे वो है मीनिंग. तो स्टैंडिंग प्लान्स का मतलब है, मीनिंग है वो प्लान्स जो कि स्टैंड रहते हैं, मतलब जो कि रेगुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं. सिंगल यूज़ प्लान जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मीनिंग कि वो प्लान जिसको हम वन टाइम के लिए यूज़ करते हैं. सेकेंड पॉइंट ऑफ बेसिस विल बी स्कोप. स्टैंडिंग प्लान्स जो हैं इट हैव ब्रॉडर इन स्कोप, हाउएवर जो सिंगल यूज़ प्लान्स होते हैं दे आर नैरो इन इट्स स्कोप. सेकेंडली, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर, तो जो स्टैंडिंग प्लान्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं नेचर में. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर आप कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप इजीली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. बट सिंगल यूज़ प्लान्स आर वेरी रिजिड इन द नेचर. रिजिड का मतलब होता है कि आप उसके अंदर अगर कोई चेंज इंट्रोड्यूस करना चाहें तो आप इजीली वो चेंज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. नाउ स्टेबिलिटी, एज वी ऑल नो कि स्टैंडिंग प्लान्स लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज़ होते हैं, इसीलिए ये हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं. हाउएवर सिंगल यूज़ प्लान ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, तो इसीलिए इनमें स्टेबिलिटी कम है. एंड ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी जो सिंगल यूज़ प्लान्स हैं वो डायनामिक इनटू द नेचर हैं. नाउ द टाइम, स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हाउएवर द सिंगल यूज़ प्लान्स आर यूज्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमने ये प्लान बनाया था, जैसे ही हमारा वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा ये प्लान्स जो होते हैं ये हमारे एक्सपायर हो जाते हैं. द नेक्स्ट बेसिस विल बी कॉस्ट. गाइज देखो, स्टैंडिंग प्लान आपने एक बार बनाया और आप उसको लॉन्ग रन में यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए जो कॉस्ट होती है स्टैंडिंग प्लान्स की वो लेस होती है, मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव है. वेयर एज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल यूज्ड प्लान्स, आप उसको एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बना रहे हैं, तो जो कॉस्ट होती है सिंगल यूज़ प्लान की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव न्यू बने वैसे वैसे उनको अचीव करने के लिए आप भी नए प्लान्स बनाएंगे. अगर आप एक नया प्लान बनाएंगे, आपको प्रॉपर एक्सपोर्ट की टीम चाहिए, ठीक है, वो आपसे सैलरी भी लेगी, बहुत आपको टाइम भी उसके ऊपर लगाना पड़ेगा. मीन्स जो सिंगल यूज़ प्लान होते हैं वो लेस कॉस्ट इफेक्टिव हैं. नाउ ऑब्जेक्टिव्स, स्टैंडिंग प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करना, जबकि जो सिंगल यूज़ प्लान्स होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने सिंगल यूज़ प्लान्स को बनाया है वो ऑब्जेक्टिव्स टाइमली अचीव हो जाएं. नाउ द फॉर्म्यूलेशन, सी गाइज, स्टैंडिंग प्लान्स की फॉर्म्यूलेशन करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जबकि अगर हम बात करते हैं सिंगल यूज़ प्लान की तो उनकी फॉर्मुलेशन करी जाती है जो हमारा मिडल लेवल मैनेजमेंट होता है या जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट होता है वो फॉर्म करता है सिंगल यूज़ प्लान्स को. एप्लीकेबिलिटी, स्टैंडिंग प्लान्स की एप्लीकेबिलिटी वाइडर है, रीज़न बीइंग आप इसको हर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं. बट सिंगल यूज़ प्लान की एप्लीकेबिलिटी बहुत नैरो है, क्योंकि आप इसको हर डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द डिपार्टमेंट्स.
इफ़ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, तो स्टैंडिंग प्लान का एग्जाम्पल है, देखो ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट होती रहती है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब हम एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब देते हैं तो हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो अब हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो हमने एक बार बना लिया, उसके रिगार्डिंग हमने एक बार प्लान बना लिया, तो हर बार हम वही प्लान एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा स्टैंडिंग प्लान्स का, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सिंगल यूज़ प्लान की अगर मैं बात करूँ, मुझे लगता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ना सेल बहुत कम होती चली जा रही है। अब मुझे सेल जो है वो इन्हांस करनी है। अब सेल को इंक्रीज़ करने के लिए मैं जो प्लान बनाऊंगी वो सिर्फ सेल को ही इंक्रीज़ करने में मेरी हेल्प करेगा। तो ये हो गया सिंगल यूज़ प्लान, मतलब सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, ये हमारे 10 बेसिस हैं जिसके ऊपर हम डिफरेंस बता सकते हैं स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज़ प्लान के बीच में। बुक्स में हमें 6 to 7 पॉइंट्स दिए होते हैं, बहुत लिमिटेड होता है। यहाँ पर मैंने आपको 10 पॉइंट्स दिए हैं। होपफुली टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करके हम कैसे एग्ज़ाम्स में प्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। ये जस्ट मैंने आपको बेसिस बताए हैं कि किन फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना है अगर एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एज वेल एज माई यूट्यूब चैनल। अ वेरी थैंक्स टू एवरीवन।